हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट जो हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से मैंने जो हमारे रिजल्ट्स आए वो मैंने फेसबुक की स्टोरी और यूट्यूब की जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर पोस्ट कर दिए हैं कि किस तरीके से वो प्ले आउट हुआ। ठीक है, अब आप देख लें गोल्ड की जो सूरत हाल है। मार्केट ने थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर अपना एक हाई लगाया। ठीक है, अच्छा मैं H1 में हूँ, डेली सही यही है, डेली से कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हाई बनाया, हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना लोअर लो ये कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप करेंगे यहाँ पर। लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, ना ये लोअर हाई कंफर्म हुआ है, ना ये लोअर लो कंफर्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ही ये लोअर हाई कंफर्म होता है और ये लोअर लो हमारा कंफर्म होता है। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, और स्वीप का जो जिस तरीके से ये पैटर्न है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लोअर हाई बना है और ये जो लोअर लो बना है, ये कंफर्म उस वक्त होगा जब ये मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगी। ठीक है, तो फिर ये दोनों हमारे कंफर्म हो जाएंगे। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो मजीद नीचे की तरफ हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करती है और इसके ऊपर क्लोज करती है अपनी जो लो है मार्केट का, यानी जो बेरिश लेग इसको हम कहते हैं, ये पूरी, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है, वो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट मजीद वीपर जाने के लिए तैयार है और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है अपने पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम वीकली में जाएं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मार्केट ने यहां पर जो गैप था इसको फिल आउट किया। यहां पर एक मिनट में मार्क कर रहा हूं, इस जगह पर मार्केट ने इस बेरिश जो क्या कहते हैं विक बनाई है, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जो हमें साफ नजर भी नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, लोग क्या है डेली H4 तो कर लेते हैं लेकिन वो मजीद हायर टाइम फ्रेम में नहीं जाते। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल नॉर्मल एक हमारे सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इन दोनों को, ठीक है, स्वीप किया है और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। यानी कुछ ऑर्डर्स मार्केट के रह जाते हैं जिनकी वजह से मार्केट मजीद क्रैश करती है। तो अभी फिलहाल अगर मैं वीकली पे अगेन देखूं तो नजर तो बहुत सारे आ रहे हैं। मार्केट हो सकता है इनके लिए भी आ जाए नीचे, ये नीचे पड़े हुए नीचे हो सकता है मार्केट आ जाए नीचे। लेकिन गोल्ड क्योंकि जियो पॉलिटिकली मूव करता है, यहाँ देखें यहाँ पर भी 2120 पर भी पड़े हुए हैं, 2122-48 पर भी, लेकिन मार्केट यहाँ के लिए आई नहीं है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकली मूव करता है, कभी कभी मार्केट आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट नहीं आती। ठीक है, जो टेक्निकल डेटा है उसको हम अभी फिलहाल एनालाइज करते हैं। तो अभी जो हमारे पास मोमेंटम है वो स्टिल जो है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में बेरिश ही है। हम जरा सेंटिमेंट देख लेते हैं, जरा कैलेंडर भी चेक कर लें। अच्छा जी, आज बड़ी तगड़ी न्यूज है, बड़ी तगड़ी न्यूज है। ये इससे हिल भी सकती है मार्केट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना हो। ठीक है,
ये कितने बजे है? 5:30 बजे के अराउंड या 6 बजे के अराउंड है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा कमी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी यूएसडी जो है वो वीक हो सकता है और मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। क्या कहते हैं, कंसेंसस दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डेटा यही है। तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ये हमें पता लग रहा है। पोटेंशियल एरिया फॉर द टारगेट हम ये मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में लास्ट एक एक्सटर्नल हाई जो हमारे पास मौजूद है वो यही वाला है, ठीक है, 5107। अब आ जाते हैं नीचे H4 पे। H4 में हमें जरा कहानी खुल के नजर आएगी, ठीक है। ये बेरिश लेग। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, मार्केट ने लो लगाया, लोअर हाई, ये लोअर लो कंफर्म हो गया, लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, अगेन लोअर लो कंफर्म हो गया, लोअर हाई। यहाँ पे मार्केट ने अगेन कोशिश की लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गई और हमारे लोअर लो लोअर हाई कंफर्म होते गए और लोअर हाई जितने भी हैं वो सारे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और अब ये वाला टूट चुका है, ये ब्रेक हो गया है और ये भी ब्रेक हो गया, वायलेट हो गया है, ठीक है। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, इसको भी मार्क कर सकते हैं, बट प्रेफर करूंगा कि हम यहाँ पर इसको ऐसा हायर हाई लें अपना। उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक बेरिश लेग मौजूद है यहाँ पर नीचे, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता था, ठीक है। फिबोनाची टूल लेते हैं। अच्छा नहीं, फिबोनाची नहीं है, मार्केट यहां तक आई है 78 तक। अब अगेन मार्केट एक हाई की तरफ जा रही है, ये जो एरिया है हमारा, ये देखें यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल इसी जगह पे मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया, ये देखें लिक्विडेशन हो चुकी है। मार्केट ने 50% प्रीवियस कैंडल का ब्रेक किया और अभी आप देखेंगे कुछ ही टाइम में ये भी ब्रेक हो जाएगा। H4 की कैंडल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फिलहाल अभी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं दी है मार्केट में, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, ये मैं टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ, मैं सेटअप भी बनाकर आपको दूंगा। H1 में आ जाते हैं। H1 में H1 में यहाँ पर देखें हमें क्लियर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, H4 में नहीं नजर आ रहा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि मार्केट ने जो डिप लिया है वो बहुत ज्यादा लिया है और ये मोमेंटम अगर आप देखें, ये प्राइस एक्शन कि मार्केट की तकरीबन जितनी बाइंग क्या कहते हैं मार्केट में मोमेंटम है, उतना ही सेलिंग के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। मैं जरा क्लोज करके आपको दिखाऊं, सेलिंग में भी उतना ही आ रहा है। बाइंग में अगेन यहाँ पे देखें ये वीक, ये वीक, ये वीक, और सेलिंग में हमारे पास वीक नहीं आ रहा है। यहाँ पे बायर्स क्योंकि लिक्विडेशन करनी थी हायर हाई की, यहाँ पे मोमेंटम लूज हो गया सेलर्स का, और यहाँ पे अगेन आप देखेंगे, देखें विक, ये वो जगह है जहां पर ये वाली ये एरिया जहां पे मैंने एंट्रीज ली थी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कम्युनिटी टैब में, ठीक है। यहाँ पे मैं आउट हुआ था इसीलिए क्योंकि ये
मोमेंटम मुझे नजर आ रहा था, ठीक है। यानी जो सेलिंग साइड है वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कामयाब होंगे नहीं होंगे ये एक देखने वाली बात है, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है वो सप्लाई है। यहाँ से अगेन जो है ये फॉल कर सकता है इस जगह से, ठीक है। 4838, ठीक है। 4838 से यहाँ से अगेन फॉल कर सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत चौपी प्राइस एक्शन है। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट अगेन फंडामेंटली, क्योंकि आज क्या देखना है यहाँ पर, सेंटिमेंट देखना है। फंडामेंटली मार्केट में मूव आने वाला मैंने आपको बता दिया है कि यूएसडी जो है वो वीक हो सकता है, यानी यूएसडी वीक होगा, ये मार्केट पंप करेगी। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये एरिया जरूर है, इसको फिलहाल टारगेट के लिए आप रखें। अभी बाइंग के अंदर क्या है ये हम जरा देख लेते हैं। तो H1 में तो कोई मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि न्यूज से पहले जरा आप एहतियात रखें। M15 में मुझे सिर्फ एक ही एरिया नजर आ रहा है यहाँ पर, जो कि स्ट्रॉन्ग और अच्छा एरिया है, वो है ये वाला, ठीक है। इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, फॉल करती है, तो ये ब्रेक हो सकता है। करेक्शन के लिए आएगी तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आपको कैसे पता लगेगा करेक्शन के लिए? जो भी प्रीवियस कैंडल होगी, ठीक है, मार्केट की जो भी प्रीवियस कैंडल बनेगी, बड़ी लास्ट कैंडल, उसका जो लो है वो जब ब्रेक होगा तो मार्केट करेक्शन करती है। जैसे यहाँ पर ये लिक्विडेशन कैंडल है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे लें, इसका लो ब्रेक मार्केट ने किया, लेकिन ये करेक्शन नहीं है। क्यों करेक्शन नहीं है? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। मार्केट को क्या चाहिए करेक्शन के लिए? ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये बाय कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक होगी, ये भी ब्रेक होगी, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अब करेक्शन फेज में। अब करेक्शन छोटी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। मोमेंटम लूज करके अचानक एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली फॉल करती है बुरी तरह, इतनी बड़ी कैंडल और फिर छोटी छोटी कैंडल आपने देखा होगा, फिर एकदम से फॉल करती है, तो करेक्शन नहीं होती, वो या तो लिक्विडिटी क्रैप होता है, ठीक है, या फिर कोई मार्केट में न्यूज मूवमेंट होती है, ठीक है। इस तरह की मैं ये बात कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये देखें, किसी चीज का लिहाज नहीं किया मार्केट ने, ब्रेक करती हुई चली गई। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, कितनी बेदर्दी से मार्केट जो है वो यहाँ पे गिरी है। इस तरीके से अगर आती है तो वो या तो लिक्विडिटी क्रैप होती है या फिर मार्केट अपनी न्यूज की बेसिस पे चल रही होती है। तो अगर यहाँ पे करेक्टिव वे के अंदर मार्केट आती है इस लो के बाद, हमारे पास जो प्रीवियस लो है वो ये है, न्यू अगर बनता है तो हम देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट अगर आहिस्ता आहिस्ता आती है तो आप एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं ऊपर जाने की। अदरवाइज मार्केट फॉल करेगी बुरी तरह, और ये जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ये सारे लो मार्केट
टेक आउट करती हुई चली जाएगी, ठीक है। एट द एंड हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा जो कि मार्केट ने प्रीवियसली जो है वो, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, इस पूरे एरिया का ओरिजिन कहते हैं। और जितने भी ओरिजिन एरियाज होते हैं वहां से मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ मूव जरूर करती है, कई बार तो बहुत ज्यादा हेवी मूव करती है। इस तरीके से ये आप देखें मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश लेग बनाया, ठीक है। मार्केट इस ओरिजिन एरिया में आई और देखें मार्केट किस तरीके से गिरी है, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ पर ओरिजिन एरिया में आई, टेस्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट गिरी बहुत बुरी तरह से। तो जो ओरिजिन होता है मूव का, वो चाहे कितने ही हाई लॉस पर डिपेंडेंट हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूज है, लेकिन स्टिल मैं 5 मिनट में एरिया मार्क कर देता हूं। अच्छा जी, यहां पर ये एरिया जरूर है तो सही, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो सकता है मार्केट का, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी का पूल है, ठीक है। और ये हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये नहीं, इसके नीचे वाला जो एरिया है इसको हम मार्क करेंगे। अगेन बता रहा हूं, सिर्फ टेक्निकली, फंडामेंटली ये सब ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। चांसेस यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा ब्लास्ट करेगी। तो उस टाइम आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो अवॉइड करें, ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग। उसके बाद जब मार्केट मूव कर जाए तो मार्केट रिकवर करती है आहिस्ता 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 आहिस्ता, उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर उसमें भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जिस तरीके से ये कल की बात है, देखिए मार्केट ने कितना बड़ा मूव किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टार्ट हुई, ठीक है। इस रिकवरी में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये जो रिकवरी होती है इसको किस तरीके से आप कैच कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी आप लोगों की जरा उस लेवल की हो जाए, इतनी हाई प्राइस के ऊपर जब चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन एक बिग मूव लगा सकती है, वहाँ एग्जीक्यूट करने में जरा सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लोग लालच में आ जाते हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, जल्दी मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्या किस तरीके से करेक्टिव मूव जो है, रिकवरी मूव जो है, उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।